नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आज मैराथन मंथन करेंगे। माकन सुबह 11 बजे वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। वहीं शाम 5 बजे कांग्रेस जयपुर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1 सितंबर को माकन पीसीसी में जयपुर संभाग के 6 जिलों के 300 नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस प्रभारी मौजूदा विधायक उम्मीदवार, एआईसीसी सदस्य, पीसीसी सदस्य, सांसद उम्मीदवार से फीडबैक लेंगे। 2 सितंबर को माकन अजमेर संभाग के नेताओं से चर्चा करेंगे। देर रात सीएम गहलोत ने सीएमआर में अजय माकन के सम्मान में डिनर का आयोजन किया। डिनर में अजय माकन, सीपी जोशी, सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक शामिल हुए। कांग्रेस प्रभारी माकन पर दोनों गुटों में सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी है। सीएमआर में मुख्यमंत्री गहलोत, सचिन पायलट और वरिष्ठ नेताओं की करीब 45 मिनट मुलाकात हुई। पायलट के साथ उनके समर्थन विधायक भी मौजूद रहे। सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि माकन जी के मार्गदर्शन में प्रदेश कांग्रेस को नई दिशा मिली। अजय माकन ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया। माकन ने कहा कि पैसे की ताकत को प्रदेश के बहादुर लोगों ने ठुकरा दिया है। जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश के जिला प्रभारी और संभाग प्रभारियों की मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रभारियों को संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर देने को कहा। सतीश पूनिया ने एक एक कर सभी बीजेपी जिला प्रभारियों से उनके जिलों का फीडबैक लिया। तकरीबन 45 जिला प्रभारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 78,761 नए केस मिले। इसके साथ ही देश में कोरोना पॉजिटिव मामला 35 लाख को पार कर गया। देश में पिछले 24 घंटे में 948 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब मृतकों की संख्या बढ़कर 63,498 हो गई है। गहलोत सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी। सीएम आवास में प्रदेश के मौजूदा हालात पर लंबे मंथन के बाद गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए। अनलॉक 4 के दौरान कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं होगी। सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। अनलॉक 4 में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन 9वीं से 12वीं के छात्र टीचर से गाइडेंस लेने स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए पेरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। 7 सितंबर से जयपुर मेट्रो रेल का संचालन को मंजूरी मिल गई है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी करने के बाद पेजावर तरीके से मेट्रो का संचालन होगा। वडोदरा में 1,450 नए केस के साथ कोरोना मरीज की संख्या 80,200 के पार पहुंच गई। इलाज के बाद करीब 64,000 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 14,091 केस अभी भी एक्टिव हैं। 24 घंटे में 13 मौतों के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1,043 तक पहुंच गया। जयपुर में 2, जोधपुर में 2, कोटा में 1, अजमेर में 1, भरतपुर में 1, बीकानेर में 1, डूंगरपुर में 1, पाली में 1, प्रतापगढ़ में 1, सीकर में 1, टोंक में 1 और उदयपुर में 1 मौत दर्ज हुई। कोटा में रविवार को एक दिन में कोरोना के 200 मरीज पॉजिटिव आए। हालांकि शनिवार को 711 मरीजों के पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सूची जारी नहीं की थी, लेकिन सीएमएचओ ने 200 मरीजों के पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ साथ सैंपलिंग के आंकड़ों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोटा में यह आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया। जेके लोन अस्पताल में नए अस्पताल और सैंपल कलेक्शन टीमों ने अब तक 1.5 लाख से ज्यादा सैंपल लिए हैं। प्लाज्मा डोनर्स को तैयार करने वाली रक्तदाता टीम का दावा है कि प्लाज्मा डोनर्स मामले में कोटा प्रदेश में अव्वल आ गया। कोटा में अब तक 70 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। श्रीगंगानगर जिला स्वास्थ्य विभाग मीडिया कर्मियों के विरोध के चलते बैकफुट पर आया और मीडिया को एक बार फिर से कोरोना पर अपडेट देना शुरू किया। बीकानेर में सरकार की कोविड-19 एडवाइजरी के बाद भी लोगों की आस्था कम नहीं हो रही। पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी लोग मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। कोरोना के चलते दौसा में ताजिया जुलूस नहीं निकाला गया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए फातिहा पढ़कर दुआ मांगी गई। नागौर के डीडवाना में बांगड़ चिकित्सालय पीएमओ के नाम लेटर हेड पर 2700 रुपये लेकर कोरोना नेगेटिव की फर्जी रिपोर्ट मिलने का मामला सामने आया। जैसे ही फर्जी रिपोर्ट का पता चला, पीएमओ ने एक कमेटी का गठन कर जांच शुरू की।
कोरोना पर लगाम लगाने के लिए श्रीगंगानगर कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा शनिवार और रविवार को जिले कंप्लीट लॉकडाउन लगाया। इस दौरान सभी बाजार और व्यावसायिक गतिविधियां बंद रही। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रही। कोटा में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में शहर पुलिस ने सख्ती दिखाई। शहर में पुलिस ने करीब हजारों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने 2 करोड़ रुपए के तांबे से भरे ट्रक की लूट के मामले में 7 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आरोपी की पहचान इकबाल खान के रूप में हुई है। अलवर की रामगढ़ पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से बंदूक और देसी कट्टा समेत 1 दर्जन कारतूस बरामद किए। भरतपुर में ट्रेन के आगे कूदकर विवाहिता ने खुदकुशी कर ली। ये बयाना हिंडौन रेल मार्ग पर पीलूपुरा गांव के पास का मामला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया और मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। करौली में पूर्व चेयरमैन की बगीचे में लोहे के शिकंजे में फंसने से एक मोर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस और वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। चूरू में सुजानगढ़ के प्रगति नगर में सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और चोरों ने लाखों के सोने चांदी के गहने और नकदी पार कर ली। पुलिस मौका मुआयना कर जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा पुलिस को एक बार फिर हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 5 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 10 जिंदा कारतूस के साथ 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये सभी एमपी से हथियार लाकर यहां बेचते थे और सभी पर हत्या, चोरी और लूट जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। भरतपुर में बरौली धाऊ गांव के बांध के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को घेर लिया और उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर डाली। बेहोशी की हालत में उसे खेतों के किनारे पटककर नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गए। अलवर की कोतवाली पुलिस ने रविवार को रिकॉर्ड 2,500 चालान काटकर 3,64,000 जुर्माना वसूला। ये कार्रवाई मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले लोगों और दुकानदारों के खिलाफ की गई। अजमेर के किशनगढ़ में रविवार को दिन दहाड़े हथियारों की नोक पर बदमाशों ने बुजुर्ग डॉक्टर दंपति के साथ डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को घर में बंधक बनाकर करीब 1 लाख की नकदी, आभूषण और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पीड़ित डॉक्टर दंपति के मुताबिक 4 की संख्या में आए बदमाश मरीज दिखाने के बहाने घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना खोड़ा गणेश रोड स्थित डॉक्टर आसनानी क्लिनिक की है। जैसलमेर में खंडर में फंदे से लटकी युवक की लाश मिली। ये घटना होटल कॉम्प्लेक्स जोधपुर रोड की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान सना भाई के रूप में हुई है। कोटा के अनंतपुरा में एक फैक्ट्री के कमरे में मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक सुखदेव एमपी का रहने वाला था। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। झुंझुनू के पिलानी पुलिस ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लाखों रुपए का हिसाब किताब बरामद किया गया और इनके पास से 18 मोबाइल भी बरामद किए गए। चूरू की सालासर पुलिस ने लग्जरी कार से 12 कट्टे डोडा पोस्ट बरामद किया। हालांकि कार में सवार 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने कार को जब्त कर 12 कट्टों से भरा डोडा चूरा को जब्त कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोटा के सिविल लाइन में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में कमरे में मिला। मृतक के गले पर फांसी लगाने का निशान है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर की भिवाड़ी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 1 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप उसके 15 साल के चाचा पर लगा है। भरतपुर की गोपालगढ़ पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी। तीनों आरोपियों ने राजस्थान समेत कई राज्यों में लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे की ठगी की है। बारा के रानी बड़ौद में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एलटी लाइन की मरम्मत के दौरान करंट की चपेट में आने से एक लाइनमैन की मौत हो गई। अलवर के एनईबी थाना इलाके में चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 4 दिन में 2 चेन स्नैचिंग की वारदात के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सीओ सिटी के साथ नया शहर पुलिस की टीम ने आरोपियों की तलाश में दबिश दी। भरतपुर धर्मकांटे पर ट्रक के फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर रवाना जारी करने का मामला थाने में दर्ज कराया गया है। अलवर में बिजली निगम की लापरवाही की वजह से 7 साल की बच्ची का एक पैर
झुलस गया था। परिवार ने श्रम मंत्री टीकाराम जूली से न्याय की गुहार लगाई है। अलवर के नीमराणा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुतीना गांव में गोवंश के साथ बर्बरता और अत्याचार करने का मामला सामने आया है। दौसा के बांदीकुई में अज्ञात बदमाशों ने वर्कशॉप के बाहर खड़ी एक कार में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल और बांदीकुई पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। डॉक्टर के मुताबिक मां और तीनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। अजमेर के बड़लिया गांव में बने माताजी के मंदिर को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया और मंदिर से चांदी के छत्र चुराकर फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। श्रीगंगानगर की रजियासर थाना पुलिस ने एक बाइक सवार युवक से मोबाइल और नकदी लूटने वाले को गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य युवक की तलाश जारी है। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में गौवंशों पर बिजली का तार टूटकर गिरने से 19 गौवंशों की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। बिजली विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बिजली आपूर्ति को बहाल किया। चूरू के रतनगढ़ पंचायत प्रशासन पर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग और शराब माफियाओं से साठगांठ कर लाभ पहुंचाने के मामले पर ग्रामीण एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदेश भर में 3656 परीक्षा केंद्रों पर आज प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए बीकानेर, जयपुर और सीकर में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। प्री डीएलएड परीक्षा में 6,69,913 अभ्यर्थी शामिल होंगे। श्रीगंगानगर में आज होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। जिले में ये परीक्षा 97 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जयपुर में स्कूल बंद होने के बावजूद निजी स्कूलों की फीस वसूली के विरोध में प्रदेश भर के अभिभावक लामबंद हो गए। संयुक्त अभिभावक समिति के 450 संगठनों ने आज राजस्थान बंद का ऐलान किया है। कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2018 से लगे सिक्योरिटी गार्ड को हटाने के लिए 1 सितंबर का नोटिस दिया गया। इस नोटिस के खिलाफ रविवार को गार्डों ने यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। इन गार्डों ने चेतावनी दी कि अगर नए होमगार्ड लगाए जाते हैं तो नए पुराने गार्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। झुंझुनू में आज प्रदेश व्यापी आह्वान पर हर बिजली निगम कार्यालय और जीएसएस पर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार का पुतला भी फूंका जाएगा। उदयपुर में ग्रामीणों ने हिंदुस्तान जिंक की जावर माइंस प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जबरन खातेदारों से जमीन पर कब्जा करने, स्थानीय लोगों को जबरन नौकरी से निकालने का आरोप लगाया। सीकर में छात्र संगठन एनएसयूआई ने नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर रविवार को कलेक्ट्रेट पर सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह पर बैठे छात्र नेताओं ने नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने और छात्रों को 6 महीने की फीस माफी करने की मांग की। कोटा के किशोरपुरा इलाके में मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान शहर में लॉकडाउन की गाइडलाइन के मुताबिक मुस्लिम समुदाय ने ताजिए निकाले। कोटा में शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम पर्व बनाया गया और ताजे को कोरोना की गाइडलाइन के साथ विसर्जित किया गया। भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो इसके लिए चंबल नदी के साथ साथ नहर में भी ताजियों का ठंडा किया गया। प्रतापगढ़ के धरियावाद में पाबंदी के चलते मुहर्रम पर ताजिया नहीं निकाला गया। सोशल डिस्टेंसिंग के ख्वाजा नगर में ताजिया के दर्शन के लिए दिन भर जायरीन आते रहे। कोटा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का प्रकोप न फैले, इसके लिए कलेक्टर के निर्देश पर इटावा उपखंड इलाके में कोरोना बचाव और रोकथाम को लेकर प्रशासन ने जन जागृति अभियान शुरू किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटा के गांधी सागर बांध में अब तक 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी की आवक हो रही है। जल निगम ने 14 गेट से अब तक करीब 3,27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के बाद कोटा जल संसाधन विभाग ने चंबल नदी क्षेत्र में जुड़े इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। बाड़मेर में भारी बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। जल भराव के चलते जहां राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिरोही में बारिश के बाद लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लौटाना गांव में तालाब की पाल टूट गई, जिसके चलते गांव में पानी घुस गया। वहीं रेवदर के रोहुआ गांव में पानी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ टीम ने बाहर निकाला। जैसलमेर शहर और आसपास के इलाके में लंबे समय बाद तूफानी बारिश के बाद जहां किसानों के चेहरे खिल गए, वहीं गरीबों पर परेशानी टूट पड़ी है।
भरतपुर कामत क्षेत्र में गांव सहेड़ा में बरसात का पानी घुसने से मकान गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था। झुंझुनू शहर से नयासर गांव जाने वाली मुख्य सड़क पिछले 1 महीने से बही हुई है, लेकिन जिम्मेदार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों को कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। जयपुर में रक्षा जीवन सोसाइटी रोटी बैंक की ओर से स्लम एरिया में जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इसके साथ ही सोसाइटी की ओर से बच्चों को कपड़े और किताबें भी बांटी गई। चूरू की किडनी पेशेंट पीड़ित आशा मदद के लिए दर दर भटक रही है। पिछले 4 महीने से सांसद विधायक तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं मिला। झुंझुनू की पिलानी में निजी प्रैक्टिस करने वाले ईएनटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश सिंह साकला ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर 5 बेटियों को गोद लिया है और उनके पढ़ाई का जिम्मा उठाकर अनूठी मिसाल पेश की। करौली में भारत विकास परिषद की ओर से हिंडौन सिटी राजकीय चिकित्सालय में 37वां रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। जयपुर में पंडित जसराज की याद में स्पिक मौके की ओर से ऑनलाइन शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रसराज स्मरण का आयोजन किया गया, जिसमें देश की जानी मानी शास्त्रीय संगीत की हस्तियों ने अपनी प्रस्तुति दी। चूरू में रविवार को तीसरी इंदिरा रसोई शुरू हुई। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। मौके पर उन्होंने रसोई के खाने की तारीफ की और उसकी क्वालिटी बरकरार रखने के निर्देश दिए। करौली जिला मुख्यालय में एक और इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। करौली विधायक लाखन सिंह कटगढ़ ने रोडवेज बस स्टैंड पर फीता काटकर इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में मुहर्रम के मौके पर 2 निजी संस्थाओं की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 201 यूनिट खून इकट्ठा हुआ। ये खून जरूरतमंदों को मुफ्त दिया जाएगा। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में नवनियुक्त प्रदेश मंत्री मधु कुमावत ने रविवार को प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। कुमावत ने मीडिया से रूबरू हुई और आगे की पार्टी की रणनीति के बारे में जानकारी दी। अलवर के थानागाजी कस्बे में अस्थायी डीसीपी कार्यालय बनाया गया, जिसका रविवार को एसपी तेजस्विनी गौतम ने फीता काटकर उद्घाटन किया। रविवार को सीकर में फल सब्जी थोक विक्रेता संघ के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। बीजेपी जिला युवा मोर्चा के रतन सैनी को अध्यक्ष, अब्दुल सत्तार को उपाध्यक्ष और कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष गोविंद सैनी को महामंत्री चुना गया। टोंक के सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं के उपयोग में आए सैनिटरी पैड को नष्ट करने वाली मशीनें लगवाए जाने की मांग। फेडरेशन की एक छोटी सी मुहिम पर अब जिले भर के सरपंच और एक नई बड़ी पहल करने जा रहे हैं। कोटा के टावा व्यापार महासंघ का सम्मान समारोह हुआ। विधायक मीना ने क्षेत्र की समस्याओं की समाधान को अपनी प्राथमिकता बताया। पूर्व विधायक प्रभुलाल वर्मा, डीएसपी शुभकरण खींची, ईओ जितेंद्र पारस समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। रविवार को सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने 9 घंटे लंबी पूछताछ की। एक्ट्रेस से केस से जुड़े सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि रिया से पूछा गया कि आखिर उन्होंने सुशांत को 8 जून को क्यों छोड़ दिया था, आखिर क्यों रिया ने सुशांत को ब्लॉक कर दिया था। सीबीआई रिया चक्रवर्ती को आज फिर पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बुला सकती है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल के खुलासे के बाद गौरव आर्या का नाम सामने आया था। आज सीबीआई ने गौरव को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई के अलावा ईडी के सवालों का भी गौरव को सामना करना पड़ेगा। सीबीआई ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, मीतू, प्रियंका के पति सिद्धार्थ से पूछने का फैसला किया। जरूरत पड़ी तो सुशांत की बहनों और रिया, सिद्धार्थ, पिठानी, नीरज, दीपेश को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बार फिर मुंबई पुलिस पर निशाना साधा। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे मूवी माफिया गुंडों से ज्यादा मुंबई पुलिस से खतरा है। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने महाराष्ट्र के खिद्रापुर गांव में बाढ़ तबाह हुए 70 घरों को फिर खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने ट्वीट कर सलमान खान द्वारा पूरे किए गए वादे की कुछ तस्वीरें शेयर की। शतरंज ओलंपियाड में भारत ने इतिहास रच दिया। ऑनलाइन हुए शतरंज ओलंपियाड में भारत पहली बार विजेता बना। दरअसल रूस के खिलाफ खेला जा रहा फाइनल मुकाबला इंटरनेट कनेक्शन टूटने के बाद पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता चुना गया। भारत की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि शतरंज ओलंपियाड जीतने पर हमारे शतरंज खिलाड़ियों को बधाई। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण सराहनीय है। उनकी सफलता निश्चित रूप से अन्य शतरंज खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। इंग्लैंड मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया गया। टीम के लिए कप्तान इयोन
मोर्गन ने सर्वाधिक 66 रनों की पारी खेली। इसी के साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ 56 रनों की पारी खेलते ही T20 में सबसे कम पारियों में 1500 पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान कोहली ने 5 महीने बाद नेट्स पर अभ्यास किया। विराट ने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये उम्मीद से बेहतर था, पहले मैं थोड़ा डर गया था। इंग्लैंड के रिकॉर्डधारी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन विराट कोहली के खिलाफ मुश्किल चुनौती के लिए अच्छी तरह तैयार हैं। एंडरसन ने कहा कि उस स्तर के बल्लेबाज को गेंदबाजी करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे इसमें आनंद आता है। लियोनेल मेसी ने रविवार को पूरी टीम के लिए अनिवार्य कोरोना वायरस जांच के लिए नहीं पहुंचकर बार्सिलोना के साथ अपना रिश्ता खत्म करने का एक और संकेत दिया। बार्सिलोना ने कहा कि लियोनेल मेसी एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनका क्लब के ट्रेनिंग सेंटर में परीक्षण नहीं हुआ। सुरेश रैना के आईपीएल से हटने के फैसले के उनके साथी खिलाड़ी भी मायूस हैं। चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने रैना के साथी शेन वॉटसन ने उनके लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इमोशनल मैसेज पोस्ट किया। दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर भारतीय ओपनर शिखर धवन के मुरीद हो गए हैं। मिलर ने कहा कि जिस तरह से धवन खेलते हैं वो मुझे काफी पसंद है। मैंने उन्हें एक व्यक्ति के रूप में भी जाना है। वो अपने खेल को लेकर अपने दृष्टिकोण के बारे में बहुत ही शांत और बहुत ही पेशेवर हैं। अब खबरें विस्तार से दिखाते हैं।